और दोस्तों, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं चिराग पासवान को लेकर। ठीक सुना आपने, चिराग पासवान को लेकर हम बात करने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की क्या स्ट्रेटजी रह सकती है और अगर सीट शेयरिंग एनडीए के तहत होता है तो उनको कितने सीटें चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिल सकता है। दोस्तों, बिहार में चुनावी साल है। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में चिराग पासवान भी अपनी पार्टी की तैयारियां चुनाव लड़ने की एनडीए घटक दल के तौर पर तो बड़ी जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। तो चलिए हम चिराग पासवान के बारे में बताते हैं कि एनडीए का सीट शेयरिंग फार्मूला के तहत उनको कितने सीटें मिल सकती है और हम ये भी बताएंगे कि चिराग पासवान का मन दिल्ली में क्यों नहीं लग रहा है। दोस्तों, हम इससे पहले आगे बढ़े आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए दोस्तों, चिराग पासवान युवा चेहरा है, युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है और दलित समाज के बड़े नेता माने जाते हैं चिराग पासवान। देखिए, चिराग पासवान के बारे में हम तमाम बातें करेंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने क्या किया था उस बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था, एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ा था। और आपको मालूम है 137 सीटों पर उम्मीदवार चिराग पासवान ने खड़े किए थे और चिराग पासवान मात्र एक सीट, मोतिहानी की सीट जीत पाए। और आपको बता दें, मोदी का हनुमान उनको कहा जाता है और बाद में जेडीयू के लोगों ने भी माना कि ये भाजपा की चाल थी, देन थी। हालांकि अब चिराग पासवान एनडीए के साथ है। देखिए दोस्तों, जब लोकसभा का चुनाव आया तो फिर से नरेंद्र मोदी अमित शाह के पहल पर चिराग पासवान एनडीए के साथ हो गए और उन्होंने कहा कि मैं मोदी का हनुमान हूं और उन्होंने इस हनुमान शब्द को, मोदी के हनुमान को चरितार्थ भी किया है। और आपने देखिएगा, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो एनडीए गठबंधन के तहत 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें दी जाती है और 5 में से पांचों सीट चिराग पासवान की पार्टी जीत जाती है। और जब 5 से 5 सीट जीत जाती है 100% स्ट्राइक रेट के साथ, और एक बड़ा दबदबा हो जाता है बिहार की राजनीति में कि 100% स्ट्राइक रेट, कोई किसी पार्टी का कोई वहां पर नहीं रहा स्ट्राइक रेट, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी का 100% स्ट्राइक रेट के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं। 2020 की बात हमने बता दी है। 2020 में चिराग पासवान ने, आप सभी को मालूम होगा, एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा। लेकिन अब 2025 का साल है, 2025 का चुनाव है और 2025 बिहार के विधानसभा का चुनाव है और यहाँ पर बिहार में भी तमाम पार्टियां अपनी रोटी गोटी सेट करने में लगे हैं, अपने राह के रोड़े ठीक करने में लड़े हैं, चाहे जो भी कोई पार्टियां हो। लेकिन अभी हम खैर बात कर रहे हैं चिराग पासवान को लेकर। देखिए, चिराग पासवान अभी एनडीए का घटक दल है और उन्होंने कहा है कि मेरा मन अब दिल्ली में नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा है, उनके सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ था कि चिराग पासवान का मन अब दिल्ली में नहीं लग रहा है, बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। बिहार में देखिएगा, उनके पार्टी के लोग गाहे बगाहे कहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री कैंडिडेट है। उनकी पार्टी की जब कार्यकारिणी की बैठक होती है तो उसमें मुख्यमंत्री बनने की, बनाने की, कहने की बातें भी उठती रहती है। और हम आपको बता दें, चिराग पासवान के बारे में अब जो सियासी हलकों से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान हालांकि एनडीए के साथ लड़ेंगे। हालांकि उनका बयान कभी कभी एनडीए से इतर भी आता रहता है और एनडीए से अलग भी उनका बयान आते रहता है। और
हो सकता है ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो सीटें बढ़ाने का और सीटें झटकने का। लेकिन जो देखिए सियासी हलकों से जो बड़ी खबर निकलकर चिराग पासवान के बारे में आ रही है, उसके अनुसार चिराग पासवान आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के घटक दल के तौर पर बड़ी मजबूती से लड़ने जा रहे हैं और फिर से नरेंद्र मोदी के हनुमान बनने जा रहे हैं। देखिए जो खबर आ रही है, एनडीए का जो घटक दल चिराग पासवान है, उनका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो सकता है। देखिए हालांकि चिराग पासवान की मांग 40 विधानसभा सीटों की है, बिहार में चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी है 40 विधानसभा पर, और कभी कभी वो बयान देते भी रहते हैं कि 243 सीटों पर चिराग पासवान लड़ेगा, लेकिन क्या ऐसा संभव है। लेकिन देखिए जो एनडीए के जो घटक दल चिराग पासवान है, उनके बारे में बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है सियासी हलकों से। उसके अनुसार चिराग पासवान को एनडीए घटक दल के तौर पर जो एनडीए का सीट शेयरिंग फार्मूला होगा, उस फार्मूला के तहत 20 सीटें यानी 18 से 20 सीटें देने की बात चिराग पासवान के हो रही है। चिराग पासवान को आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को एनडीए के घटक दल के तौर पर लगभग 20 सीटें यानी 18 से 20 सीटें देने की बात आ रही है। हालांकि दावा उनका 40 पर है, 40 सीटों पर विधानसभा पर दावा कर रहे हैं। तो अब 20 सीटें लेने का भी कारण है क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखे होइएगा, अगर एक लोकसभा में अगर 6 विधानसभा ही मिला दिया जाए तो 6 पर 33 सीट का दावा बनता है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने लगभग 100% यानी 5 सीटें मिली, 5 सीट जीत गए। उस हिसाब से उनकी दावेदारी 40 सीटों पर है। और दूसरी तरफ बिहार के युवा भी उनको बातों को सुनते हैं और उनके रैली में बड़ा भीड़ उमड़ता है। जब चिराग पासवान का रैली होता है तो बड़ी भीड़ उमड़ती है। लेकिन जो खैर हम बात कर रहे थे सीट शेयरिंग का लेकर, चिराग पासवान को एनडीए में कितने सीट मिल सकते, तो फिर से सुन लीजिए। जाते जाते हम आपको बताते हैं, चिराग पासवान को एनडीए में लगभग 18 से 20 सीटें मिलने जा रही है। बड़ी खबर निकल कर आ रही थी चिराग पासवान के बारे में कि एनडीए में चिराग पासवान का सीट शेयरिंग फार्मूला लगभग फाइनल हो चुका है, लगभग कंफर्म हो चुका है। 18 से 20 सीटें चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन के तहत मिलने जा रही है। बहरहाल आपकी क्या राय है, क्या चिराग पासवान को इतनी ही सीटें मिलेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।